अगर आप एक किसान हैं और आपको पाइपलाइन अपने खेत पे स्थापित करनी है तो राजस्थान सरकार किसानों के लिए पाइपलाइन अनुदान योजना संचालित करती है। अगर आपको नहीं पता कि पाइपलाइन अनुदान योजना क्या है तो इसके बारे में मैं एक ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। इसी वीडियो के नीचे उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख के आप ये जान सकते हैं कि पाइपलाइन अनुदान योजना क्या है, जिसके तहत अलग अलग प्रकार के पाइप पे आपको अनुदान राज्य सरकार देती है। तो इसके अंदर अगर आपको लाभ लेना है तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो इस योजना में ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सभी किसान जो इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा एंड तक देख के कंप्लीट जानकारी प्राप्त करें। आइए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो किसानों को सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए गूगल ओपन करना है, फिर टाइप करना है राज किसान साथी और फिर एंटर करेंगे और ये वाला पोर्टल आपको दिखाई देगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ पर भी इस पोर्टल का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद किसान नागरिक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके राजस्थान सरकार के राज किसान साथी पोर्टल पे लॉगिन होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जन आधार कार्ड वाला ऑप्शन लेना है और उसके बाद आप अपने जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे या फिर जन आधार कार्ड रसीद संख्या, दोनों में से किसी भी संख्या को आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद आपको जस्ट क्लिक करना है सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करते ही परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे दिखाई देंगे। तो उस सदस्य का चयन करना है जिसके नाम से आपको आवेदन करना है। उसके बाद OTP भेजे पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा, ओके बटन दबाएंगे। उसके बाद जो OTP आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पे मिलेंगे 6 अंकों के, वह OTP नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। वह OTP नंबर दर्ज करने के बाद OTP सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जन आधार कार्ड से डिटेल ले लेगा, आप जस्ट यहाँ पे जांच करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आधार कार्ड के साथ लिंक का मोबाइल फ़ोन नंबर है वह मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता किसान का प्रदर्शित होगा, तो आप अपने बैंक खाते की डिटेल जांच करेंगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और यहाँ पे आपकी बैंक सही प्रदर्शित हो रही हैं, सही दिखाई दे रही हैं या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको आवेदन करने के लिए आवेदन के लिए क्लिक करे का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको आवेदन, तो कृषि सब्सिडी सेवाएं का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कृषि विभाग की सभी योजनाएं दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना का आवेदन का लिंक है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आवेदन के पहले सारे निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लेवे। तो पहला यहाँ पे निर्देश है कि जब भी आप आवेदन करेंगे तो इसकी रसीद जरूर प्राप्त करेंगे। ई मित्र से कर रहे हैं या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप ऑनलाइन कर रहे हैं। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही आप पाइप की खरीद करेंगे। दूसरा पॉइंट, जब तक आपको स्वीकृति नहीं मिलती, अभी जो मैं फॉर्म भर के बताने वाला हूँ इस प्रकार से जब आप फॉर्म भरेंगे उसका स्वीकृति मिलने के बाद ही आप यहाँ पे पाइपलाइन की खरीद करेंगे। इसके बाद जैसे ही स्वीकृति मिलती है तो 2 महीनों के अंदर अंदर आपको काम शुरू करना है, या फिर जो साल के अंत में अगर अनुमति मिलती है तो 31 मार्च से पहले पहले आपको पाइपलाइन खरीद करके उसकी सूचना कृषि विभाग को दे देनी है, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कि 31 मार्च अगर ख़त्म होने वाला है और आपको 31 मार्च से कुछ दिन पहले ही अनुमति मिली है तो जल्द से जल्द खरीद करके उसकी सूचनाएँ संबंधित कृषि विभाग को देंगे। अब जो पाइपलाइन खरीदेंगे वो कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता से ही खरीदेंगे या फिर जो पंजीकृत निर्माता हैं उसके विक्रेता से खरीदेंगे। जो भी पाइप खरीदेंगे वो BIS मार्क वाले पाइप ही खरीदेंगे, तभी आपको इस योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस बात का भी विशेष करके आपको ध्यान रखना है। सभी किसानों को इन बिंदुओं की जानकारी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो BS मार्क वाले पाइप ही आपको खरीदने हैं, वो भी जो भी कृषि विभाग के द्वारा पंजीकृत निर्माता या फिर उसके विक्रेता हैं उन्हीं से खरीदना है। पाइपलाइन पर निर्मित वर्ष का अनुदान का एक M-बॉक्स बनाना होगा। जितने भी पाइप खरीदेंगे सबके ऊपर आपको डिटेल प्रदर्शित करनी होगी, तो ये काम आपको जरूर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक पाइप पर निर्मित वर्ष लिखना है, अनुदान पर वितरण का M-बॉक्स बनाना है, यानी कि जो आपको अनुदान मिला है उसका एक M-बॉक्स बनाएंगे जिससे ये पता लगेगा कि ये अनुदान पे आपको पाइप मिला है। अब जो पाइप आप खरीदेंगे उसका व्यास कम से कम 63 मिलीमीटर होना चाहिए।
या फिर इससे अधिक होना चाहिए, 63 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो HDPI पाइप हैं, PVC हैं, HDPI लेमिनेट लेड ट्यूब हैं, इसी प्रकार के पाइपों पे अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप कोई भी पाइप खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा। इस बात का भी विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 60 मिलीमीटर व्यास का ही आप पाइप खरीदेंगे। और यहाँ पे जो PVC है, HDPI है या फिर HDPI लेमिनेट ले फ्लैट ट्यूब है वो आप खरीदेंगे। पाइपलाइन खरीदने के बाद कृषक द्वारा कार्यालय में सूचना देनी होगी, यानी कि आपका आवेदन अप्रूव हो गया, आपको पाइपलाइन खरीदने के लिए कहा गया। उसके बाद पाइपलाइन खरीदने के बाद कृषि कार्यालय में सूचना आप पहुंचा देंगे कि हमने पाइप खरीद लिया है। उसके बाद भौतिक सत्यापन के लिए आपके पास आएंगे, तब आप बिल वहाँ पे उनको देंगे कि ये हमने पाइपलाइन खरीदा, इसका ये बिल है। अनुदान राशि उसके बाद डायरेक्टली किसान के बैंक खाते में डिपॉजिट कर दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप बिल प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आपको ये अनुदान मिलेगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद किसाई पाइपलाइन की स्थापना करेगा किसान विभाग को SMS ई-मित्र विभागीय कार्यालय के माध्यम से पुष्टिकरण भेजेगा कि मैंने ये पाइपलाइन खरीद ली है। कौन कौन से तरीके जिससे आप सूचना पहुंचाएंगे कि हमने पाइपलाइन खरीद ली है। उसके बाद पोस्ट सत्यापन किया जाएगा कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा। उसके बाद सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना की जाएगी, यानी कि आपके पास आगे पहले पोस्ट वेरिफिकेशन, यानी कि पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी जो भी बेनिफिट है वो दिया जाएगा। तो ये बिंदु भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। पोस्ट वेरिफिकेशन समय किसाई को पाइपलाइन की स्थापना संबंधित बिल किसान द्वारा देना होगा, यानी कि जो पोस्ट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर आपको बिल देना होगा। जब पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए अधिकारी आएंगे तो आप बिल प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा अगर जो किसान है उसके अंदर नेशनल शेयर होल्डर वाली स्थिति है तो यहाँ पे इस मामलों में संयुक्त हैं, अलग अलग प्रकार के सजा किसान हैं, तो उस मामलों में समय की जमाबंदी और पड़ोसी का हल्फनामा भी प्रस्तुत करना होगा। तो ये बिंदु भी सबसे महत्वपूर्ण है, इसको भी समझना सभी किसानों के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस प्रकार के किसान कम होते हैं तो इसके लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हैं कोई नेशनल शेयर होल्डर तो उस मामलों में सभी की स्वीकृति यहाँ पे जरूरी है, जितने भी शेयर होल्डर हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है और आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद किसान की सबसे पहले यहाँ पे डिटेल आएगी, फोटो आएगा, फिर किसान का नाम, जाति, उपजाति, यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आ जाएंगे जो उसका है। उसके बाद किसान जहाँ पे पाइपलाइन की स्थापना कर रहा है, जिस भी खेत पे, जिस भी ज़मीन पे, वह एड्रेस व किसान का एड्रेस सेम है, यानी कि किसान का एड्रेस भी वही है और यहाँ पे जहाँ पे पाइपलाइन स्थापना करना वह सेम है। तो यहाँ क्लिक करना, ऑटोमेटिक नीचे एड्रेस फिलअप हो जाएगा। अगर अलग हैं तो आप जस्ट नहीं पे क्लिक करेंगे। नहीं पे क्लिक करने के बाद आपको स्टेट आपका यहाँ पे अपने आप आ जाता है। आपको अपना जिला यहाँ पे लेना है जहाँ पे पाइपलाइन की स्थापना करनी है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत समिति, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के अंदर करनी है या फिर शहरी क्षेत्र के अंदर, तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत या फिर यहाँ पे नगर पालिका, दो ऑप्शन मिलेंगे। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका मिलेगा, वह लेंगे, फिर ग्राम लेंगे या फिर वार्ड लेंगे। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पता है कहाँ पे आप पाइपलाइन स्थापना करना चाहते हैं, वो एड्रेस क्या है, वह एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे आप एड्रेस लिख लेंगे। खेत का नाम है तो खेत का नाम, वहाँ पे रोड का नाम है तो रोड का नाम। तो इस प्रकार से वह एड्रेस आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। ये वाला भाग कंप्लीट होगा, आप आगे बढ़ेंगे। आगे वाले भाग के अंदर किसान जिस खेत के अंदर पाइपलाइन स्थापना करना चाहता है उसकी जमाबंदी ऑनलाइन डाउनलोड करके पटवारी से जो प्रमाणित करवा के लाएगा, उसके अंदर खाता नंबर अंकित होते हैं। तो नए वाले खाता संख्या यहाँ पे दर्ज करने हैं। वहाँ पे नए व पुराने दो ऑप्शन होते हैं। तो नए वाले खाता संख्या आप यहाँ पे दर्ज करेंगे जमाबंदी से देख के, और वहाँ पे जमाबंदी के अंदर जो खसरा नंबर है, जिस खसरे के अंदर आप पाइपलाइन की स्थापना करना चाहते हैं वह खसरा संख्या, ज़मीन कम से कम उस खसरे के अंदर 0.3 हेक्टेयर होनी चाहिए। जो भी खसरे आप लिख रहे हैं, जो भी खाता आप डाल रहे हैं, तभी इस योजना का आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद किसान की श्रेणी लेनी है। सीमांत किसान है तो ये वाला, लघु किसान है तो ये वाला, और अन्य किसान है तो ये वाला। तो यहाँ पे आप ले लेंगे। अन्य किसान लेंगे तो डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, लघु व सीमांत लेंगे तो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद सिंचाई के साधन आपके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, या फिर कौन सा सिंचाई का साधन आपके पास अवेलेबल है। जो पाइपलाइन आप स्थापित करेंगे, कौन से सिंचाई स्रोत का आप इस्तेमाल करेंगे, सिंचाई साधन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पंप, डीजल पंप, सोलर पंप, ट्रैक्टर पंप। तो मेरे पास सोलर है तो मैं सोलर यहाँ पे ले लेता हूँ।
उसके बाद सिंचाई का स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंचाई के 3 स्रोत है, कुआं, नलकूप, खेत तलाई या फिर डिग्गी। तो मेरे पास खेत तलाई है तो मैं खेत तलाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो इस प्रकार से आपके पास जो भी ऑप्शन है वो ले लेंगे। फिर पाइपलाइन का प्रकार, तो पाइपलाइन कौन सी आप खरीद कर रहे हैं, एसडीपीआई है, पीवीसी है कि ले फ्लैट लैमिनेट है। तो इसमें से जो भी पाइपलाइन आप खरीद कर रहे हैं उसके आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंचाई का स्वामित्व, खुद का जो सिंचाई का स्रोत है वो खुद का है, जो भी जैसे कुआं वगैरह है वो खुद का है, या फिर संयुक्त हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर भागीदार हैं, तो ये वाला। और पड़ोसी का है तो पड़ोसी। समय का लेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं, साझेदार का लेंगे तो प्रमाण पत्र लगाना है, पड़ोसी से भी अगर पानी ले रहे हैं तो यहाँ पे शपथ पत्र लगेगा। संयुक्त व पड़ोसी के मामलों में एक शपथ पत्र लगता है, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, जो भी उसका फॉर्मेट है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे कृषि का प्रकार समय की भूमि है या फिर नेशनल शेयर होल्डर है। तो नेशनल शेयर होल्डर बहुत कम होते हैं तो उसके अंदर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जमाबंदी, यहाँ पे जमाबंदी का नक्शा, और यहाँ पे लघु व सीमांत किसान का प्रमाण पत्र, अगर लघु व सीमांत किसान हैं, अगर पड़ोसी से पानी लिया है तो उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगेंगे। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट हैं वो आप एक एक करके अपलोड करेंगे। तो जमाबंदी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो बना हुआ इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। डिजिटल साइन भी कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। अब जो नक्शा है वो भी आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद पटवारी के पास लेके जाके उसको प्रमाणित करवाएंगे और उस नक्शे को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जमाबंदी व नक्शा दोनों ऑनलाइन डाउनलोड हो जाते हैं, जिसे आप कंप्लीटली यहाँ पे पटवारी से प्रमाणित करवा के ले आएंगे। जमाबंदी तो ऑलरेडी वेरीफाई आती है अगर डिजिटल साइन करें। उसके बाद जो लघु व सीमांत किसान का फॉर्मेट है इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उस फॉर्म को भी भर के पटवारी से प्रमाणित करवा के आप लेके आएंगे। और इस प्रकार से ये आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे, जिसे एक एक करके आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए जस्ट यहाँ पे ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल का चयन करके अपलोड करेंगे। इसकी फाइल की साइज 2 MB से आप अधिक नहीं रखेंगे, 2 MB से कम रखनी है। फिर नक्शा है तो नक्शा भी इस प्रकार से अपलोड करेंगे। लघु व सीमांत किसान हैं और वो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो वो भी आप यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, इसका चयन करेंगे और चयन करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। आवेदन सबमिट होने के बाद इस प्रकार से उसका कंफर्मेशन के लिए एक प्रीव्यू दिखाई देगा, तो आप देख लेंगे कि डिटेल सही है या फिर नहीं। बिल्कुल सही है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और इस प्रकार से आपको रिसिप्ट दिखाई देने लग जाएगी। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और इसके पीछे सभी डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट में जाके कभी भी स्टेटस देख सकते हैं आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे रिपोर्ट में हमेशा बताती रहेगी। तो ये तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का सिंचाई पाइपलाइन अनुदान प्राप्त करने के लिए। ये तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। तो अगर आपको भी पाइपलाइन अपने खेत पे स्थापित करनी है तो इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद आपका संबंधित विभाग में आवेदन पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बाद आपको पाइपलाइन की खरीद करनी है। अगर आप पहले पाइपलाइन की खरीद कर लेते हैं आपका आवेदन अप्रूव होने से, तो आपको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से इस योजना में आवेदन किया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।